एवरीवन, वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की एप्लीकेशन बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की क्लास स्टार्ट की जाए। यादव आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, आकांक्षा आ चुके हैं, मुमकिन मुमकिन फ्रॉम पटना। ओके, हाँ जी, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो नर्वस सिस्टम चैप्टर था वो फिनिश होने वाला है ना। भारत कुमार आ चुके हैं, आर्यन चौधरी आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं। क्या भाई, आ जाइए, पुष्पेंद्र कुमार आ चुके हैं, प्रिंस कुमार आ चुके हैं, कुलदीप यादव आ चुके हैं। एक बार मुझे ये बता दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम, यानी कि कल की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और नर्वस सिस्टम में कितना, बस आज की क्लास में खत्म हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम। छोटी सी बातें हैं, कुछ जरा सुन लो फटाक से, जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभार। आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पढ़ा था ना ये चीज कि नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि अपना जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो 3 भागों में बटा हुआ। कौन कौन सा? याद भी होगा, सीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा कौन सा था? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो बोलते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। और 3 नंबर पे आता है एएनएस, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यानी कि हम हमारे नर्वस सिस्टम को 3 कैटेगरी में बांट दिए, 3 विभाजन कर दिए हम। कौन कौन सा? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनोमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा? एक अपना ब्रेन, जिसको आप दिमाग या मस्तिष्क बोलते हो, और दूसरा आपका स्पाइनल कोड, जिसको हम मेरु रज्जु या मेरुदंड कहते हैं। हम दोनों पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास तक अपने कंप्लीट कर लिए। ब्रेन भी कंप्लीट कर लिया हमने, है ना? हमने ब्रेन भी कंप्लीट कर लिया और स्पाइनल कोड से भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों थोड़ी सी बातें सुन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, है ना? चलो सुनो, पीएनएस क्या होता है? पीएनएस की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल को बोलते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो परिधियों में काम करता है। देखो बच्चों, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो गया? सेंटर में आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कोड है पीछे से, तो ये सेंटर में काम करता है ना? अब ये क्या करता है? जो पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी की किनारों पे, परिधियों पे काम करता है। जैसे अगर मैंने यहाँ से इस उंगली पे मुझे चोट लगी, तो मुझे यहाँ पे पेन हुआ, दर्द हुआ, तो ये दर्द फील कौन करवाता है? मैंने बताया था ना, दर्द कौन फील करवाता है? थैलेमस। तो यहाँ से ये सिग्नल किसके थ्रू गया? तो आप बताओ कि बच्चा, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू गया। समझ रहे हो आप? कैसे? इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना आप। हम लोगों का, सबका इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है मैम। ये ब्रेन था, ये स्पाइनल कोड था, ये सेंटर में था। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल्स लेकर कौन आता है? हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के, वो लेकर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस चीज को ऐसे समझो, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, हो गया, एक कंप्यूटर का सीपीयू है, और कंप्यूटर से अगर आपको कोई भी चीज कनेक्ट करनी है तो किससे करते हो? वायर से, तारों से। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी चीज कनेक्ट करनी है तो आप किससे? वायर जोड़ोगे, है ना? यूएसबी लगाओगे, केबल लगाओगे, तार लगाओगे। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे वायर्स होते हैं। देखो आपको दिख रहे होंगे ना बहुत सारे वायर, लेकिन अब ये वायर नहीं, है ना? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप एग्जांपल देना कि हमारे बॉडी का ब्रेन हो गया सीपीयू, कंप्यूटर हो गया, और कंप्यूटर से बहुत सारे वायर निकलते हैं। वैसे हमारे जो बॉडी में बहुत सारे वायर्स बनते हैं, जो वायर बनाता है, जाल से लगा हुआ होता है, तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये वायर नहीं होते, वायर तो आपके कंप्यूटर में होते हैं, इनको हम कहते हैं नर्व्स। इनको हम कहते हैं नर्व्स, और हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाएं। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं, इस तरीके से कंप्यूटर से बहुत सारे वायर निकलते हैं, वैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। और वो नर्व्स क्या करती हैं? वो नर्व्स हमारे बॉडी में क्या काम करती हैं? वो नर्व्स हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करती है। अब मैम ये नर्व्स किस भी होती
जरा बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, जब लाखों न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, न्यूरॉन मैंने पढ़ाया है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका क्या है, एक सेल है। न्यूरॉन एक सेल है, जो सेल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, जो आपके ब्रेन में पाई जाती है, जो आपके नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। जब लाखों न्यूरॉन जुड़ते हैं ना बच्चा, तब जाकर आपका एक वायर यानी कि एक नर्व बनता है। हमारे बॉडी में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। जब लाखों न्यूरॉन्स जुड़ते हैं ना, तब एक वायर जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम नर्व कहते हैं, जिसको हम तंत्रिका कहते हैं। शायद आपने सुना होगा फलाना इंसान के दिमाग की नर्व फट गई है ना, उसकी डेथ होगी, आपने सुना होगा। क्या सुना होगा, हमारे ब्रेन में बहुत सारे तार होते हैं, वो तार यही होते हैं। एक मूवी आई थी, मूवी रानी मुखर्जी की, में आपने सुना होगा ये सारी चीजें, है ना। तो जब बात करते हैं बच्चा, मैंने कहा जब लाखों न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो इस तरीके से बहुत सारी नर्व्स बनती है, और ये नर्व्स क्या करती हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन से ब्रेन के पास सिग्नल लेकर आती है। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरे बॉडी में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्व, ठीक है, करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, हमारी बॉडी में टोटल होती कितनी है नर्व, एग्जाम में जो आता है। हमारी पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, नर्व से, तंत्रिकाएं से बना हुआ है। और कितनी नर्व्स होती हैं, टोटल कितनी, तो आपको बताना है 43 पेयर्स नर्व्स होती, टोटल 43 जोड़ी नर्व्स होती। अब ये जो 43 जोड़ी होती है ना, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक ऐसी जो ब्रेन से निकलती हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, यानी कि जो सिग्नल्स कहां से लेकर आए, जो आपके ब्रेन तक सिग्नल लेकर भी आए और ब्रेन से लेकर भी जाएं, उनको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। एग्जाम में आता है कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्या कहलाती है, क्रेनियल नर्व। सिग्नल तो दोनों के पास आएंगे ना, ब्रेन के पास भी, स्पाइनल कॉर्ड के पास भी, क्योंकि दोनों ही तो क्या है, सीएनएस का पार्ट है, दोनों ही तो। अच्छा साउंड तो ठीक है यार, थोड़ा बहुत हो रहा है तो प्लीज मेरा स्टूडियो में आ जाओ, एडजस्ट कर लो भाई साहब। कल की छुट्टी रहेगी आपकी, परसों से मैं अपने स्टूडियो, ठीक है, सब सही हो जाएगा। इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ज्यादा प्रॉब्लम है साउंड में। दूसरी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये कहां से, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, यानी कि आपकी मेरु रज्जु से निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल। टोटल कितनी होती है, 43 पेयर्स। बच्चों एक बार फिर से सुन लो, मैंने कहा सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ। सीएनएस तारों का जाल है, तार बोले तो नर्व्स का जंजाल है। ये जंजाल यानी कि ये जो नर्व्स होती हैं, ये आधी ब्रेन से निकलती है, ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, और आधी स्पाइनल कॉर्ड तक से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड तक आपका मैसेज लेकर जाती है। अब बच्चा आपसे पूछ ले, पीएनएस किसका बना हुआ है, नर्व्स का बना हुआ है, वायर्स का बना हुआ है, इन तारों का बना हुआ है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं। लिख दो 12 जोड़ी, 12 पेयर्स कौन सी होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और 12 माइनस कर दिया 43 से, तो कितना बचा, 31 पेयर्स, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स। ये दोनों संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। ये 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं आपके यहाँ, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। तो पीएनएस किसका बना हुआ है, पीएनएस आपके इन्हीं नर्व से बना। जैसे मैं 2 एग्जांपल देती हूँ, आपको ना तुरंत समझ में आ जाए। मैंने कहा था हमारी आंख से ब्रेन के पास सिग्नल जाते हैं, ये बात बताई थी ना मैंने। क्या देख रहे हो, किसकी इमेज देख रहे हो, है ना। ये क्या है, आपका डिजिटल बोर्ड है। ये डिजिटल बोर्ड किस काम आता है, लाइट से चलता है आपके दिमाग में, ये सारी चीजें आ रही हैं। यानी कि आंख से देखी हुई जो भी आप ऑब्जेक्ट देख लो, आंख से सारे सिग्नल कहाँ जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं। तो ब्रेन तक कौन लेकर जाएगा, ये नर्व लेके जाएगी, और उस नर्व का नाम होता है ऑप्टिक नर्व। उस नर्व का नाम होता है ऑप्टिक नर्व। ऐसी नर्व जो हमारे आंखों से सिग्नल ब्रेन तक लेकर जाती है, उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। रश्मि बेटा थोड़ा सा एडजस्ट, ठीक है। दूसरी ऐसी नर्व जो कान से सिग्नल ब्रेन के पास लेके जाती है, तो ऑडिटरी नर्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व कहते हैं।
हमारे बॉडी में टोटल कितनी नर्व्स होती है? 40, लेकिन आपको 40 हाँ, अगर आप एमबीबीएस करोगे आगे चलकर, नीट के एग्जाम की तैयारी करोगे, तब आप समझ में आ गई मेरी बात। तो पीएनएस किसका बना हुआ है? पीएनएस इन्हीं नर्व्स का बना हुआ है, और पीएनएस सेंटर में काम नहीं करता है, परिधियों पे काम करता है। जैसे आंख से नर्व निकलेगी, कान से निकलेगी, नाक से निकलेगी, जीभ से निकलेगी, आपके लीवर से निकलेगी, पेनक्रियास से निकलेगी, गुर्दे किडनी से निकलेगी, और पीएनएस इन्हीं नर्व्स का। बात समझ में आ गई? पीएनएस समझ में आ गया, पीएनएस समझ में आ गया। अब बचा एएनएस, बोले तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री, और मैं पढ़ा चुकी हूँ, याद रखिएगा बच्चा, तो आप सीएनएस में 2 पार्ट पढ़ चुके हैं ना, कौन कौन सा? मेडुला ऑब्लिंगेटा, एक ये पढ़ लिया था ना हमने, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और दूसरा हाइपोथैलेमस। इनको हम यहाँ पर भी इसका हिस्सा बनाते हैं, और हम इसको सी भी पढ़ते हैं। ये दोनों ही इनवॉलेंट्री। पॉइंट हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम, ये हल्का फुल्का मैंने पढ़ा दिया, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप। अब जो आपकी इस चैप्टर में लास्ट चीज बची, वो बची स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्या है मैम? न्यूरॉन से ही तो हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब में सबसे छोटी यूनिट, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना, हमारा जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, ऑर्गन, ब्रेन क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन किससे बनता है? सेल से। अरे भाई पढ़ा चुकी हूँ, हमारे शरीर की सेल क्या सबसे छोटी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? छोटी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। यानी कि सेल से तो कुछ छोटा नहीं है ना। बहुत ज्यादा सामने प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ, तो ज्यादा सामने प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ पा रहे? अरे यार ये सारी प्रॉब्लम खराब जल्दी बोलो, नहीं होती पढ़ा तो ये सब 25 चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल मेरा ऑफ रहेगा, चल जाएगा ना काम। सुनो जरा, मैंने कहा कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर की सबसे सेल से छोटा कुछ भी नहीं। तो आप ये बताओ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है। तो ये क्या है? ये ऑर्गन्स है, ये अंग है। तो ये किसके बने हुए होंगे? ये सेल के बने हुए। इसका मतलब मैम, जब भी हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की या ब्रेन की, इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट ही तो क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आप लिख लो, तंत्रिका कोशिका की सबसे यार एक बार उसको भेजना है साउंड करो, बैटरी चेंज करवा के देख। जब जब सोचते हैं कि सिलेबस जल्दी से करवा दे, तब तक मैं जल्दी कुछ पाठ करवाने वाली। 2 महीने में 2 डिजिटल कोर्स, अब सोचो 2 डिजिटल कोर्स, दोनों बारिश करवाना पड़ेगा। 2 माइक 2 डिजिटल कोर्स दोनों खराब हो, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तब तो गुस्सा आ रहा है कि क्या करें।
टेक्निकल चीजें हैं, हम लेते हैं क्लास तो कोई मुझे वॉइस ही नहीं आ रही है, आ ही नहीं, बस बोले जा रही हैं आप। आ रही है क्या आवाज? हेलो 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 हेलो, बैटरी चेंज किया क्या? अभी साउंड आ रही है? एक बार मुझे ये बताइए कि अभी साउंड आ रही है, सही आ रही है, कट तो नहीं रही है? तो क्लास कंटिन्यू करें, नहीं तो क्लास को बैटरी तो चेंज कर ली है मैंने। एक बार कमेंट करो जरा, बताओ जरा कि अगर वॉइस सही है तो अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं, तभी अगर नहीं है तो फिर आ रही है एकदम सही है, ओके फाइन, करें फिर कंटिन्यू। चलो बच्चों, फिर अपन इसको कल कंटिन्यू करें।